देखिए, ये कोई पहली बार ये नदी उफान पर नहीं आ रही। इससे पहले पिछले साल भी नदी उफान पर आई थी और हमने उस समय भी कवर किया था। ऊपर जो गांव पड़ते हैं वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। उत्तराखंड को हम विकास के नाम पर कहाँ ले जा रहे हैं? ये भूमि जो है वो देवताओं की भूमि है। यहाँ पर जो है देवता निवास करते हैं। ऐसे में बिल्डिंग पिछले साल तो बच गई थी, लेकिन इस बार आप कटाव देखेंगे तो ज़्यादा कटाव अंदर की तरफ जब हुआ तो इसका पूरा हिस्सा ढह गया। अब हिस्सा ढह गया तो राहत की बात ये थी वहाँ पर कि कोई मौजूद नहीं था जो स्टूडेंट यहाँ के थे, क्योंकि यहाँ पर दून डिफेंस एकेडमी चलती है जिसमें कि काफ़ी बच्चे भी रहते हैं। सामने बिल्डिंग का उदाहरण है, आप देखिए किस तरीके से इसका मानक, कहाँ मानक है इसके, कौन से मानव के अनुरूप ये बिल्डिंग बनी है। और सबसे बड़ी बात, जो अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं उन अधिकारियों ने एक बार भी ध्यान नहीं दिया कि नाले के किनारे आप कैसे एक बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हैं। नमस्कार मेरे सभी दर्शकों को, सुनेगा इंडिया देख रहे हैं आप। मैं दिविज भोगड़ा आपके साथ। दोस्तों, भारी बारिश ने पूरे देश में तबाही मचा रखी है। देश के करीब 13 से 14 राज्यों में भारी बारिश ने कोहराम मचा रखा है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हुआ है। उत्तराखंड के करीब 13 ज़िलों में से 6 ज़िलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। जो सामने बिल्डिंग है कॉलेज की, दून डिफेंस एकेडमी, उसकी बिल्डिंग नदी में समा चुकी है। कॉलेज का जो आगे का हिस्सा है वो पूरी तरह से नदी में समा चुका है। एक कॉलेज का जो वीडियो भी है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जहाँ पे साफ देखा जा सकता है कि जो बिल्डिंग है वो ताश के पत्तों की तरह नदी में बह रही है। मीडिया जगत से कई सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। पत्रकार दिग्विजय सिंह चौहान और पत्रकार अमित गुसाई जी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, ये कोई पहली बार ये नदी उफान पर नहीं आ रही। इससे पहले पिछले साल भी नदी उफान पर आई थी और हमने उस समय भी कवर किया था। ऊपर जो गांव पड़ते हैं वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी और ये पिछली बार हमने दिखाया भी था। यहाँ पर काफ़ी रिजॉर्ट और काफ़ी रेस्टोरेंट ऐसे थे इस नदी के किनारे जो कि बह गए थे उस आपदा में। अब जब ऐसी सेंसिटिव जगह पर ये इलाका है जहाँ पर हर साल आपदा आती है, हर साल ये नदी उफान पर आती है और उफान पर आती है तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को बहा करके ले जाती है। ऐसे में बिल्डिंग पिछले साल तो बच गई थी, लेकिन इस बार आप कटाव देखेंगे तो ज़्यादा कटाव अंदर की तरफ जब हुआ तो इसका पूरा हिस्सा ढह गया। अब हिस्सा ढह गया तो राहत की बात ये थी वहाँ पर कि कोई मौजूद नहीं था जो स्टूडेंट यहाँ के थे, क्योंकि यहाँ पर दून डिफेंस एकेडमी चलती है जिसमें कि काफ़ी बच्चे भी रहते हैं। इनको हालांकि अभी शिफ्ट कर दिया गया था। पिछले साल भी जब ये नदी उफान पर आई थी, ऊपर आपदा आई थी, तो तब भी यहाँ से एवेक्यूएट इसको कर दिया गया था, खाली कर दिया गया था। लेकिन मुख्य बात ये होती है कि हम तमाम आपदाओं से, हर साल आने वाली इस आपदा से, इस नदी से सीख क्या रहे हैं। आखिर मानक क्या होना चाहिए, कितने मीटर की दूरी पर कंस्ट्रक्शन होने चाहिए जो नदी है, और जब इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होते हैं तो उसमें सोच समझ करके कंस्ट्रक्शन किए जाने चाहिए, चाहे वो इस भवन को बनाने वाला व्यक्ति रहा हो या फिर प्रशासन रहा हो। ये बात तो सोचनी चाहिए कि अब जब लगातार ये नदी उफान पर आती है तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन पर, उसके मानकों पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। जिस समय हादसा हुआ कोई नहीं था, लेकिन क्या होता अगर वहाँ पर सारे बच्चे होते, क्या होता वहाँ पर अगर स्टाफ होता, अंदर कोई लोग होते और उस समय वो पूरा हिस्सा गिर जाता, तो आप लगाइए इसमें तो आधे तो उसमें मिलते भी नहीं जिस हिसाब से नदी है। पिछले साल इतने लोग मरे, लोग अपने परिजनों की लाशें ढूंढ रहे थे उस मलबे में। तो ऐसी विकट परिस्थितियाँ जब आती है तो इसमें ध्यान रखना चाहिए, निर्माण को लेकर के भी और मानकों को लेकर भी। देखिए, उत्तराखंड के अंदर लगातार जब आप पहाड़ की बात करें या मैदान की बात करें, पहाड़ों में अक्सर जो है भूस्खलन के मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लगातार जिस तरीके से पहाड़ों को काटा जा रहा है, लगातार जिस तरीके से पहाड़ों में जिस तरीके का निर्माण हो रहा है, उस पर कई सवालिया निशान पैदा होते हैं कि इस उत्तराखंड को हम विकास के नाम पर कहाँ ले जा रहे हैं। ये भूमि जो है वो देवताओं की भूमि है। यहाँ पर जो है देवता निवास करते हैं, उसके बावजूद जो है किस तरीके का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सामने बिल्डिंग का उदाहरण है, आप देखिए किस तरीके से इसका मानक, कहाँ मानक है इसके, कौन से मानव के अनुरूप ये बिल्डिंग बनी है। और सबसे बड़ी बात, जो अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं उन अधिकारियों ने एक बार भी ध्यान नहीं दिया कि नाले के किनारे आप कैसे एक बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हैं। ये उत्तराखंड का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और यही चीज़ है, चाहे आप कोई भी रोड देखिए, चाहे आप किसी भी सड़कों को देखिए, कोई भी मामला उठाइए, हर जगह पर आज जो है यही कमोबेश जो है दिक्कतों का सामना हो रहा है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे पहाड़ों के साथ साथ मैदानों में भी आप देखिए किस तरीके से नालियाँ बंद हो रही है। नालियाँ बंद होने के बाद जो है लगातार जो है किस तरीके से जो है मैदानों के अंदर जल भराव की इतनी बड़ी समस्या आ रही है। क्या हरिद्वार, क्या उधम सिंह नगर, क्या देहरादून के अंदर भी जो है जहाँ लोग कहते हैं कि पहले इस तरह की स्थितियाँ थी, वहाँ पर भी जल भराव की इतनी समस्याएं आ रही हैं कि लोगों के घरों में जो है पानी घुस जा रहा है। अब आप देखिए सामने, ये सामने नाला है, इतना बड़ा नाला बह रहा है और किस मानकों के अनुरूप इस बिल्डिंग को बनाया गया। और देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड का कि जो पहाड़ों के नाम पर जो विकास की गाथा लिखने की बात की जा रही है, उस विकास की गाथा का परिणाम ये है कि इस तरह की घटनाएं लगातार एक दो नहीं कई सामने आ रही है। कई गांवों के अंदर जो है लगातार जो है इस तरह की स्थितियां बनी हुई है। कई जगह पर जो है भूस्खलन हो रहा है, मकान टूट रहे हैं, लोगों के व्यवसाय टूट रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार कब इस चीज़ की सुध लेगी, हमारा प्रशासन कब इस चीज़ की सुध लेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ अमित गुसाई जी। सामने आप मंजर देख ही रहे हैं, अभी सरकार की तरफ से
कोई अपडेट नहीं आया इस मामले में, लेकिन हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स इस खबर की देते रहेंगे। तब तक के लिए आप सुनेगा इंडिया से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पे भी हमें फॉलो कीजिए। देहरादून से मैं हूँ दिविज बहुगुणा, कैमरे में है मेरे साथ विकेश शाह। नमस्कार।